दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस सुमित स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट टॉपिक निबंध हो गया है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। दोस्तों 4 मार्क्स आपके पक्के हैं यदि आपने इन एप्लीकेशनों को अच्छे से याद कर लिया। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो पहली एप्लीकेशन कौन सी है दोस्तों आपकी ये कि जबलपुर नगर निगम में निगम युक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों किस फॉर्मेट में। दोस्तों इस फॉर्मेट में मैंने लिखा है ना, इसी फॉर्मेट में आपको कॉपी में लिख कर आना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर बच्चे गलत फॉर्मेट में लिख देते हैं तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। तो ये क्या आएगा, आवेदन पत्र है तो अपन ऊपर लिख देंगे आवेदन पत्र। सेवा में श्रीमान निगम युक्त महोदय नगर निगम जबलपुर। दोस्तों उसमें एड्रेस लिखा आएगा तो आपको उसी का एड्रेस लिखना है। अगर नहीं आएगा तो आपको नहीं लिखना है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। जबलपुर मध्य प्रदेश। विषय क्या रहेगा अपना, विषय है जल आपूर्ति करवाने हेतु अपन पत्र लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं। आइए देखते हैं। तो जो आपकी एप्लीकेशन रही कि महोदय निवेदन है कि पिछले 1 माह से जबलपुर में आपूर्ति हो रही है, जल आपूर्ति हो रही है। इस कारण नगर में जल की भयानक परेशानी है। कई मोहल्लों में तो कई दिनों तक पानी की आपूर्ति नहीं होती है, जिस कारण नहाने धोने की बात छोड़िए, कभी कभी तो पीने के जल का भी संकट हो जाता है, पीने का संकट भी हो जाता है। अतः क्या दोस्तों, अतः आपसे प्रार्थना है, किससे प्रार्थना है, आपसे प्रार्थना है कि आप तुरंत ध्यान देकर नगर में जल आपूर्ति के लिए जनहित में है कार्य शीघ्र ही कराएं। जहाँ आपको दिनांक लिखना है, कितनी तारीख को आप ये पत्र लिख रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख कर आ सकते हो। और ये विनीत क्या हो जाएगा, सभी निवासीगण किसको लिख रहे हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश। आइए दोस्तों एक बार आप ऊपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ये आपकी एप्लीकेशन। आइए देखते हैं सेकंड नंबर की। दोस्तों जो वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट 100% मान लीजिए, इससे एक भी बात नहीं जाएगी दोस्तों। देखते हैं परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर। क्या दोस्तों, लाउड स्पीकर हाईलाइट पॉइंट क्या है, लाउड स्पीकर प्रतिबंध कर लगाने हेतु किसको, जिला अधिकारी को पत्र लिखना है, जिला अधिकारी को पत्र लिखना है। देखते हैं सेवा में जिला धीरा ग्वालियर मध्य प्रदेश। विषय क्या आएगा, परीक्षा समय में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र लिख रहे हैं अपन जिलाधिकारी को। आइए देखते हैं कि महोदय निवेदन है, क्या सभी ने निवेदन है कि माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं का समय नज़दीक है। ऐसी स्थिति में तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तेज आवाज से मानसिक संतुलन को भी अशांत कर रहे हैं, मानसिक संतुलन यानी दिमाग को अशांत कर रहे हैं, जिससे हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अतः पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्देश एवं आदेश अविलंब देने का कष्ट करें। दिनांक लिखना है अपनी मर्जी से, कितनी तारीख को आप जब पत्र लिख रहे हैं। अभिदीप क्या है, अमित रजक। कौन लिख रहा है, अमित रजक लिख रहा है दोस्तों। किसको लिख रहा है, जिला अधिकारी को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ये आपकी एप्लीकेशन रहेगी। आइए देखते हैं थर्ड नंबर की एप्लीकेशन क्या है। थर्ड नंबर की एप्लीकेशन है कि अपने विद्यालय के प्रचार को निर्धारित छात्र कोष को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र लिखना। क्या करना है, छात्रवृत्ति का है दोस्तों, जी क्या है, छात्रवृत्ति की एप्लीकेशन है। इसी फॉर्मेट में आपको लिख के आना है दोस्तों पेपर में, क्योंकि अगर आप गलत फॉर्मेट में लिख लेते हो कि अपन जिस सेवा इधर लिख दिया या इधर लिख दिया या इसको इधर लिख दिया तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। सेवा में प्राचार्य महात्मा गांधी विद्यालय, जहाँ अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं आया तो अपन किसी भी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। रीवा मध्य प्रदेश। विषय है निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु। महोदय दोस्तों जो एप्लीकेशन रहेगी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि महोदय मुझे आप ज्ञात है कि इस वर्ष विद्यालय द्वारा कक्षा 12वीं पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत निर्धन छात्र हूँ। मैं मध्य प्रदेश की हाई परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता हूँ तथा विज्ञान तथा गणित विषय में मैंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मैं अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करता हूँ। वो अपनी कक्षा में
प्रथम श्रेणी प्राप्त करता हूँ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण मुझे पढ़ने में मेरे पिताजी को कठिनाई हो रही, मुझे पढ़ाने में मेरे पिताजी को क्या हो रही है दोस्तों, कठिनाई हो रही है। अतः मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपया करें। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा। दिनांक आपको लिखना है, आपका पत्र लिख रहे हो, उर्जन लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य अमित रजक, कक्षा 12th A। जहाँ अपना नाम भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं आया तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो अपना क्वेश्चन रहेगा, जो आपकी एप्लीकेशन। आइए देखते हैं 4th नंबर की। 4th नंबर की एप्लीकेशन है कि अपने पिता को एक पत्र लिखकर यह बताना है कि आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इसमें आपको पत्र लिख रहे हैं। पत्र में क्या होता है, एड्रेस लिखना होता है। तो आपको या क्वेश्चन में एड्रेस लिखा आ जाएगा, अगर नहीं आए तो आपकी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये रहेगा 19 राजा राम मोहन मार्ग। राजा राम मोहन मार्ग कहाँ पे आएगा जी, जगह विदिशा में। दिनांक कितनी है, दिनांक है 22/2/2024। आप जब पत्र लिख रहे हो उस दिनांक लिखना। पूजनीय पिताजी सदा चरण स्पर्श में, यानी कि हम आपके पैर पड़ते हैं। आपका पत्र प्राप्त हुआ है। मेरी परीक्षा समीप आती जा रही है, अतः इस समय विशेष रूप से पढ़ाई करनी पड़ रही है। आपसे मेरे अध्याय के विषय में पूछा था, आपने मेरे अध्ययन के विषय में पूछा था। मेरा लगभग सभी विषय भली प्रकार से तैयार हो चुके हैं। मुझे कुछ अध्यायों में कठिनाई आ रही है, इसलिए मैं अपने अध्यापक से मार्ग निर्देशन ले रहा हूँ। आप विश्वास रखिए, मैं निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होऊंगा। अधिक क्या, माताजी को से मेरा परिणाम कहिए तथा सुमित को मेरा ढेर सारा प्यार दीजिए। सुमित उसका छोटा भाई है दोस्तों। आपका पुत्र अमित रजक। जहाँ अपना नाम भी लिख सकते हो, या क्वेश्चन में नहीं आया तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जो आपका क्वेश्चन रहेगा, जो आपकी एप्लीकेशन रहेगी। आइए देखते हैं अपन 5th नंबर की एप्लीकेशन। 5th नंबर की एप्लीकेशन क्या है, अपने मित्र को बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना है दोस्तों। एड्रेस आपसे क्या बोला है, एड्रेस क्वेश्चन में आता है तो आपको एड्रेस लिखना है, और नहीं आता तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। 57/110 3A बड़ी पोकर तोपखाना शहडोल। दिनांक जहाँ लिखना है अपनी मर्जी से, आप कितनी तारीख को पत्र लिख रहे हो। प्रिय मित्र सुमित से प्रेम नमस्ते। अत्यंत हर्ष के साथ आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 13 तारीख दूसरा महीना, मतलब आपकी मर्जी से लिखना है, को संपन्न होना है। कार्यक्रम 11 तारीख दूसरे महीने, जहाँ आपको लिखना है, से प्रारंभ हो जाएगा। अतः इस शुभ अवसर पर तुम से परिवार आमंत्रित हो। मैं चाहता हूँ कि तुम 11 तारीख दूसरे महीने और 2024 से पूर्व ही आ जाना। मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा मित्र अमित रजक। दोस्तों जो आपकी एप्लीकेशन हुई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जो आपका क्वेश्चन है, जो आपकी एप्लीकेशन है। आइए देखते हैं लास्ट और वेरी मोस्ट दोस्तों जे आपकी 6 नंबर की एप्लीकेशन है। JEE 6 एप्लीकेशन करना है, जो इस साल के लिए वेरी मोस्ट है दोस्तों। 100% JEE आएंगे, इससे एक भी बार नहीं जाएगी। 100% परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो आपको पत्र लिखते हैं तो उसमें एड्रेस लिखना होता है दोस्तों। क्या 27/112 गुलमोहर कॉलोनी ग्वालियर। दिनांक लिखना है आपको, जितनी तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं। प्रिय मित्र नवीन से स्नेह नमस्कार। जो आपकी एप्लीकेशन हो गई दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आज दैनिक पत्र में हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम देखा। आपका अनुक्रमण प्रथम श्रेणी में देखा। मेरा मन मस्त होकर नृत्य करने लगा। आपका सूची में तृतीय स्थान है। इससे साला और हम बहुत खुश हैं।
अतः बधाई स्वीकार कर कर हो। मेरा हुआ दोस्तों, क्या हो जाए, मेरा परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार सदैव सफलताएं प्रदान करें और आप सुंदर संपन्न जीवन में विहार करते रहें। जो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी दोस्त, पत्र हो जाएगा दोस्तों। आपका मित्र अमित रजक दोस्तों इसी प्रकार का मोस्ट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो आपके लिए पढ़ाई गई थी 6 एप्लीकेशन इस साल के लिए वेरी मोस्ट हैं, 100% यही आएंगे, इससे एक भी बार नहीं जाएगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों को सेंड करें जो बोर्ड क्लास में हैं दोस्तों, उनको भी सहायता होगी।